नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और इसके आज जो है हम आपको कराने वाले हैं सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के लिए 2026 एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि आपने जो पहली वीडियो पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो प्राचीन भारत था उस समय जो है वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्या क्या थी। तो आज जो है हम ये क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यानी कि हमने आपको जब पहले बताया था, जब इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन जब हमने आपको समझाया था, तो हमने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था जो है 4 प्रकार की थी, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण जो था वो जो है यज्ञ करवाता था और शिक्षा प्रदान करता था। क्षत्रिय जो है वो जो है युद्ध लड़ने जाता था, लोगों की रक्षा करता था। वैश्य जो है कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। और शूद्र जो है इन सभी की सेवा करते थे। और उस समय जो है ऐसी मान्यता थी कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर लागू कर दिया गया। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो प्राचीन भारत के समय में जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जब महाभारत काल चल रहा था तो तब जो है जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो है कार्यों के आधार पर की गई थी। और उस समय जो है एक ऐसी मान्यता थी कि जो ब्राह्मण है उसका जो जन्म है वो जो है ब्रह्मा के मुख से हुआ है। और जो ब्रह्मा जी की जो भुजाएं हैं उनसे जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और जो उनकी नाभि है उससे जो है वैश्य का जन्म हुआ है। और तथा जो शूद्र है उनका जन्म जो है उनके चरणों से हुआ है। तो और इस प्रकार ही जो है उस समय जो वर्ण व्यवस्था जो है प्रचलित थी। लेकिन जब वैदिक काल आया तो उसके आते आते जो है वर्ण व्यवस्था को जो है कर्म के आधार पर ना होकर के उसको जो है ब्राह्मणों ने जो है जन्म के आधार पर कर दिया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको आपकी कॉपी में जरूर नोट करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो है अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपको जो है बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है अपनी कॉपी में से ही उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। अब आता है कि प्राचीन काल के स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो प्राचीन काल में जो है एक स्त्री धन हुआ करता था, जिसे हम उससे अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्राचीन काल में स्त्री धन वह संपत्ति होती थी जिस पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता था और वह उसे अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। यह संपत्ति पत्नी को उसके पिता, माता, भाई, रिश्तेदारों या पति से विवाह के समय या बाद में प्रेम के प्रतीक के रूप में मिलती थी। स्त्री दहेज से अलग होता था, यानी कि जो स्त्री धन होता था वो जो है दहेज से अलग होता था। यानी कि प्राचीन काल में जो है एक स्त्री धन हुआ करता था, जिसे स्त्री जिस पर जो है स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। और स्त्री जो है उस धन का इस्तेमाल जो है किसी भी तरह से अपने अनुसार कर सकती थी। और ये जो धन है उसके पिता के द्वारा, उसकी माता के द्वारा, भाई के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा या फिर अपने पति के द्वारा उसको दिया जाता था, जिसे प्रेम के प्रतीक के रूप में मिलता था। और ये जो धन होता था, जो स्त्री धन, ये जो है दहेज से अलग होता था। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे ज्यादातर 5 नंबर में ही पूछा जाता है। अब आगे इसी में आता है, क्योंकि यह महिला की एकमात्र संपत्ति होती थी और उस पर पति और उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार होता था और वह इसे जरूरत पड़ने पर बेच भी सकती थी। स्त्री धन में पैसा, गहने, जमीन और बर्तन शामिल हो सकते थे। यानी कि जो स्त्री धन होता था यही जो है महिला की एकमात्र संपत्ति होती थी। और उस पर जो है ना तो उसके पति का हक होता था और ना उसके परिवार का कोई अधिकार होता था। और स्त्री धन जो है इस पर जो है महिला का जो है पूरा अधिकार होता था और इसको जो है वो जरूरत पड़ने पर कभी भी बेच सकती थी। और
स्त्री धन में जो है गहने भी हो सकते थे, पैसा भी हो सकता था, ज़मीन भी होती थी, बर्तन भी होते थे और जैसे कि उसको जो है गाय दान में दी गई हो, वो भी होता था। ये जो है सभी की सभी स्त्री धन में शामिल हुआ करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? तो जो महाभारत की मूल कथा थी उसका संबंध किनसे है? तो महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और इसमें हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों और उनके भाई पांडु के पुत्र पांडवों ने भाग लिया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। यानी कि जो महाभारत की मूल कथा है, ये इसका संबंध जो है कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से है और ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और इसमें जो है हस्तिनापुर के जो राजा धृतराष्ट्र थे और थे उनके जो है पुत्र थे कौरव और जो उनके भाई थे पांडु उनके पुत्र थे पांडव और इन्होंने ही जो है ये युद्ध लड़ा था जो कि 18 दिनों तक चला था और महाभारत को जो है वेद व्यास ने लिखा है लेकिन इसके जो मूल रचनाकार हैं वो हैं भाट सारथी जिन्हें हम सूत कहते हैं और ये युद्ध जो है किस लिए हुआ क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है 5 यानी कि पांडवों के लिए जो है 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से लेकिन उसने जो है देने से इनकार कर दिया इसीलिए ये युद्ध हुआ था और इसको जो है एक धर्म युद्ध भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है तो महाभारत के युद्ध को जो है धर्म युद्ध कहा जाता है। आगे इसी में आता है कि यह धार्मिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और पौराणिक ग्रंथ है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया था। महाभारत के मूल संस्करण को जय संहिता का नाम दिया गया था। यानी कि जो महाभारत का जो मूल नाम था उसको जो है जय संहिता कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या था तो महाभारत का दूसरा नाम जो है जय संहिता था। और महाभारत जो है ये जो है एक धार्मिक ग्रंथ भी है, ऐतिहासिक है, दार्शनिक है और पौराणिक पौराणिक ग्रंथ भी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को युद्ध में जो है कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसको जो है धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है महाभारत काल की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उस समय ब्राह्मण को सर्वप्रथम स्थान दिया गया था क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी की नाभि से और शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है। यानी कि जो महाभारत काल की वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ऐसी मान्यता थी कि जो ब्राह्मण है उसका जन्म जो है ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म जो है ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जन्म जो है ब्रह्मा जी की जो है नाभि से हुआ है और शूद्र का जन्म जो है ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है। और उस टाइम पर जो है ब्राह्मण को जो है सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था और उसको जो है उच्च वर्ग का यानी उच्च जाति का माना जाता था। क्षत्रिय को जो है दूसरा स्थान प्राप्त था, वैश्य को जो है तीसरा स्थान प्राप्त था और शूद्र को जो है चौथा स्थान प्राप्त था। और ब्राह्मण जो थे वो जो है यज्ञ करवाते थे, वेदों का ज्ञान देते थे, शिक्षा प्रदान करते थे और यज्ञ करते थे यानी कि और जो क्षत्रिय थे वो जो है लोगों की रक्षा करते थे, न्याय करते थे, शासन करते थे और जो है यज्ञ करवाते थे और वैश्य जो है पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे और शूद्र जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की जो है सेवा किया करते थे। यानी कि जो महाभारत काल था, उस समय पर जो है वर्ण व्यवस्था को जो है उनके कर्म के आधार पर बाँटा गया था। लेकिन जब वैदिक काल आया, तो वर्ण व्यवस्था को जो है जन्म के आधार पर कर दिया गया था। अब इसी में आगे आता है महाभारत काल में ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना करवाना या करना और यज्ञ करना, वेदों की शिक्षा देना और दान दक्षिणा लेना था। और क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना और यज्ञ करवाना था। वैश्य का कार्य कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना था। शूद्र का कार्य इन तीनों की सेवा करना था। तो इस प्रकार जो है महाभारत काल में जो है वर्ण व्यवस्था की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के विवाहों के प्रकार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्राचीन काल में जो है कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे, किस प्रकार विवाह होते थे। तो प्राचीन काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे जिनमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह
इसमें जो है शामिल थे। इनमें से ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ और पैशाच विवाह को जो है सबसे खराब विवाह माना गया है। तो प्राचीन काल में जो है 8 प्रकार के विवाह माने गए थे, जिनमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह जो है इसमें शामिल थे। जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विवाह था या उत्तम विवाह था वो जो है ब्रह्म विवाह को माना गया था और पिशाच विवाह को जो है सबसे खराब विवाह माना गया था। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में वर और वधू की सहमति होनी जरूरी है। इस विवाह में कुल और गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता था। ब्रह्म विवाह में शुभ मुहूर्त में विवाह किया जाता था और विवाह में वैदिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। और ब्रह्म विवाह में कन्या को आभूषणों से सजाकर विदा किया जाता था। ऐसे विवाह को ही ब्रह्म विवाह कहा जाता था। यानी कि जो ब्रह्म विवाह होता था, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है वर और वधू की जो है सहमति होना जरूरी होता था। और इसमें जो है विशेष करके उनके जो कुल का यानी कि वंश का और गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता था। और इसमें जो है मुहूर्त देखकर जो है विवाह किया जाता था। अब आता है दैव विवाह। तो जो दैव विवाह था वो कैसा था? तो दैव विवाह प्राचीन काल का एक आदर्श विवाह था। इसमें पिता अपनी कन्या को यज्ञ करवाने वाले पुरोहित या विद्वान को समर्पित करते थे। दैव विवाह धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। यानी कि जो दैव विवाह हुआ करता था, इसमें जो है पिता अपनी पुत्री को उसे समर्पित करता था, जो कि यज्ञ करते थे, जैसे कि पुरोहित हो या फिर कोई विद्वान हो। और ये जो है धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। अब आगे आता है अर्श विवाह या आर्ष विवाह। तो इसमें जो है कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर या या फिर जो है गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहलाता है। यानी कि जो अर्श विवाह होता था, इसमें जो है कन्या का मूल्य देकर या गोदान करके जो है इसमें विवाह किया जाता था। अब हमारा जो आगे इसमें आता है वो आता है प्रजापत्य विवाह। तो इस विवाह जो है कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर्ग से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। यानी कि जो धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, इसी में जो है प्रजापत्य विवाह हुआ करता था। आगे आता है असुर विवाह। तो विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें दूल्हा अपनी मर्जी से अपनी क्षमता के अनुसार दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को अपनी मर्जी से धन देने के बाद एक युवती को प्राप्त करता था। यानी कि असुर विवाह कैसा होता है, जैसे कि आज के टाइम पर बोलते हैं कि लड़की को जो है खरीद कर शादी की है। यानी कि उसके घर वालों को पैसे देकर, उसके रिश्तेदारों को पैसे देकर कोई जो कन्या को लेके आता है और या जो है उसे अपनी क्षमता के अनुसार जैसे कि उसे खरीद लेता है, उसी को जो है असुर विवाह कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि दुल्हन की कीमत चुकाकर किया जाने वाला विवाह आमतौर पर वर्जित माना जाता है और मनुस्मृति में से घोर पाप बताया गया है। यानी कि जो असल विवाह होता था, यानी कि जो कि दुल्हन की कीमत चुका कर के जो विवाह किया जाता था, उसे जो है मनुस्मृति में जो है घोर पाप माना गया है। अब आता है गंधर्व विवाह। तो हिंदू विवाह का एक प्रकार है जो दो लोगों के बीच प्रेम और सहमति पर आधारित होता है, जिसमें परिवार की स्वीकृति, अनुष्ठान या गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि गंधर्व विवाह, जिसे हम आज के टाइम पर इंग्लिश में कहते हैं लव मैरिज और हिंदी में कहते हैं प्रेम विवाह। तो इस विवाह में जो है खाली कन्या और वर जो है यानी कि लड़का और लड़की बस राजी हों और बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के, गवाहों के, बिना परिवार की स्वीकृति के जो है ये विवाह संपन्न हो जाता है। अब आगे आता है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह कैसा होता था कि यह विवाह तब किया जाता है जब किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ लिया जाए या उसका अपहरण कर लिया जाए। इस विवाह में युवती की सहमति और उसके परिवार की सहमति के बिना कर लिया जाता था। यानी कि राक्षस विवाह जो है ये ऐसा विवाह होता है जिसमें किसी भी युवती यानी किसी भी लड़की को जो है बलपूर्वक यानी कि अपने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया जाए या उसका अपहरण करके जो है शादी की जाती है, उसी को जो है राक्षस विवाह कहा जाता है। अब अगला आता है पिशाच विवाह या पैशाच विवाह। तो इसमें जो है जब कोई पुरुष किसी सोई हुई या नशे में मानसिक रूप से कमजोर या घबराई हुई महिला के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उससे विवाह करता है, ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। और ये विवाह जो है सबसे खराब विवाह माना जाता है। यानी कि पैशाच विवाह जो है एक ऐसा विवाह होता है जिसमें किसी भी लड़की, जैसे कोई सोई हुई लड़की हो या
किसी या नशे में करके जो है या फिर उसे मानसिक रूप से कमजोर करके या उसके साथ जो है बलपूर्वक संबंध बना के जो है लड़की के साथ विवाह किया जाता है। इस विवाह को जो है पैशाच विवाह कहते हैं और ये विवाह जो है सबसे बेकार विवाह माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। यह संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन धर्मशास्त्र और कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं। इसे मनु और भृगु द्वारा कर्तव्यों, अधिकारों, कानूनों, आचरण, गुणों और अन्य धर्म विषयों पर दिए गए प्रवचनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो मनुस्मृति है, ये जो है एक कानूनी या फिर धर्मशास्त्र जो है, ये ग्रंथ है। इसमें जो है कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, कानून के बारे में बताया गया है, गुणों के बारे में बताया गया है और अन्य धर्म के विषयों के बारे में बताया गया है। यानी कि जो मनुस्मृति है, इसका संकलन जो है लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ और ये जो है संस्कृत में लिखा गया एक धर्मशास्त्र और कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति में कुल अध्याय 12 हैं और इसमें जो है 2684 श्लोक हैं और इसको जो है मनु और भृगु के द्वारा लिखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों को निर्धारित किया किया गया है। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था और मृतकों के कपड़े और लोहे के गहने पहनने पहनने पड़ते थे और वे रात में गांव और शहर में नहीं घूम सकते थे। चांडालों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य शवों को संभालना था। शवों मतलब यानी कि जो डेड बॉडी होती है उनको संभालना था। यानी कि मनुस्मृति में जो है चांडालों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि उन्हें जो है गांव से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि वो जो है चांडाल होते थे, वो जो है गांव में नहीं रहा करते थे और उनको जो है लोगों के द्वारा फेंके गए बर्तनों यानी कि पहले यूज करके जो बर्तन फेंक दिए जाते हैं, उन बर्तनों का जो है उनको उपयोग करना पड़ता था और मृतकों के कपड़े पहनने पड़ते थे। यानी कि जो लोग मर जाते थे उनके कपड़े पहनने पड़ते थे और उनको जो है सोने व चांदी के गहने पहनने का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि उनको जो है गहन यानी कि जो लोहा होता था उसके आभूषण या गहने पहनने उड़ते थे और वो जो है रात में गांव और शहर में नहीं घूम सकते थे और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था वो था लाशों को संभालना। अब आगे इसमें आता है कि उन्हें सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था और इसलिए मृतक का दाह संस्कार या दफनाने के लिए वे जिम्मेदार थे। इस कार्य में अंतिम संस्कार की चिता तैयार करना, शव का दाह संस्कार करना और अंतिम संस्कार करना शामिल था। यानी कि जो चांदा भी हुआ करते थे उनको जो है यानी कि समाज में सबसे निचले स्थान पर रखा गया था और उनको जो है मृतकों की यानी कि जो मर जाते थे लोग उनका जो है दाह संस्कार करना पड़ता था या उन्हें दफनाया जाता था और इस कार्य में जो है अंतिम संस्कार की चिता तैयार करना और उनका जो है सबका दाह संस्कार करना, ये जो है सभी इसमें कार्य शामिल थे। तो ये सभी जो है यानी कि मनुस्मृति में जो है चांडालों के कार्यों को बताया गया है। अब अगला प्रश्न होता है कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो यानी कि जो वैदिक काल था उसकी जानकारी के बारे में हम कुछ जानने वाले हैं। तो वैदिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण उपनिषद जो कि 108 हैं आदि इसमें शामिल हैं। वैदिक काल वैदिक सिद्धांतों के संग्रह और संहिताकरण की शुरुआत का प्रतीक है। वैदिक संस्कृति के अंत में सूत्रों की रचना की गई। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी कि जो वैदिक काल था इसकी यानी कि इसमें जो इसके बारे में जानने के लिए आपके पास 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और इसमें जो है ब्राह्मण उपनिषद शामिल हैं और पुराणों से भी जो है इसके बारे में पता चलता है और वैदिक काल में जो है इसका जो है वैदिक सिद्धांतों के संग्रह और संहिताकरण की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और वैदिक संस्कृति के अंत में जो है सूत्रों की रचना भी की गई थी और वैदिक युग जो है इसका जो समय सीमा है ये जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को जो है हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और उत्तर वैदिक काल जो है उत्तर वैदिक काल ही है और
जो आपका ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल है, उसकी समय सीमा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उसकी समय सीमा जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब आगे आता है, यह 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में प्रकट होने वाली प्रमुख सभ्यता है। इसी काल में वेदों की रचना हुई और इसी युग को जो है युग का नाम दिया गया था, यानी कि इसी से जो है इसको युग का नाम मिला है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता आई और ये जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, या इसको जो है हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। जब हम जो है ये भी आप थ्योरी एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर जरूर पढ़ें। और इसकी जो है आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप जो है जैसे ही आप इसमें जो चैनल को खोलेंगे तो आपको जो है एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री की टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज जो है आपको पूरी सीरीज मिलेगी। और आप जो है पिछली साल के जो है आप मॉडल पेपर भी चेक कर सकते हैं। उसमें जो आपके 15-16 मॉडल पेपर हैं और इस साल जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन मॉडल पेपर से ही आए थे। आपके ऑब्जेक्टिव हों, चाहे आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, टोटल के टोटल जो है आपके उन 15-16 मॉडल पेपर से ही सारे के सारे पेपर आए थे। और वो मॉडल पेपर भी जो है आपके ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं है, बस ओनली आधे-आधे घंटे के जो आपके मॉडल पेपर दिए गए हैं। और आपके लिए हमने जो है लास्ट में एक वीडियो कराई थी, जो कि आपकी लगभग 1.5 घंटे की वीडियो थी। उसमें जो है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराए गए थे। उसी में से जो है आपका पूरा का पूरा पेपर आया था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अब ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अब जो है आपके 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और अब आपके लिए आएगा अगला चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो वो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और उनमें से जो आपके लिए 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।